हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हर हर महादेव बोल के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के स्थान पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, इस पर एक पौराणिक कथा बहुत ही सुंदर और आदर्शवादी इस प्रकार से है। एक बार यहाँ पर अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उसके बाद सभी मनुष्य और जानवर यहाँ से पलायन करने लगे, यहाँ से जाने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 वर्षों तक वरुण देव की कठोर तपस्या की। वरुण देव को उन्होंने प्रसन्न किया। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम जी से कहा कि वे यहाँ पर एक खड्डा खोदने को कहा। वरुण देव ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया और साथ में कहा कि आज के बाद आपको कभी भी यहाँ पर जल की कमी नहीं होगी, जिससे वहाँ पर दोस्तों हरियाली ही हरियाली छा गई और सभी मनुष्य तथा ऋषिगण और सारे वन्य प्राणी वहाँ पर वापस उस स्थान पर आने लग गए। इस प्रकार महर्षि गौतम की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस खड्डे में पानी लेने के लिए गौतम ऋषि के छोटे छोटे शिष्य और ऋषि की जो उनके पड़ोसियों की पत्नियां थी वे भी साथ में गई। सभी आपस में कहने लगी कि पहले जल हम लेंगे, लड़ाई करने लगे। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या माता ने सबको समझाया कि ये छोटे बालक यहाँ पर पहले आए हुए हैं, इससे अच्छा होगा कि इन बालकों को पहले पानी भरने दे, आप लोग और मैं बाद में पानी भर लूँगी, तुम पहले इन्हें जल लेने दो। इस पर सभी ऋषि पत्नियों ने अपने अपने पतियों को बात बढ़ा चढ़ाकर कहने लगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो महिलाएं होती है वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे से कहती है। उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश की आराधना की। भगवान गणेश जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी ने हमारा अपमान किया है, उसको पानी के कुंड का घमंड हो गया है। आप कुछ ऐसा कीजिए भगवान गणेश कि हम उससे बदला ले और उसको अपमानित करें। भगवान गणेश ने कहा कि गौतम ऋषि महान तपस्वी हैं, उन्होंने अपने तप के प्रभाव से यहाँ पर जल की व्यवस्था करवाई। आप लोगों को तो उनका एहसान मानना चाहिए, आप लोग उनसे द्वेष मत रखो। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान ने उनकी आज्ञा मान ली तथा यह भी चेतावनी दी कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, आप गौतम ऋषि के साथ धोखा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गौतम ऋषि के धान के खेत में पहुंच गए। यह देखकर महर्षि गौतम ने वो गाय को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और अपने हाथ से उसको थोड़ा सा वो धान का जैसे ही खाना खिलाने लगे। अभी घास खिलाया भी नहीं था कि गाय अचानक जमीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। गौतम ऋषि के दुष्ट पड़ोसी और उनकी दुष्ट पत्नियां पास में ही छिपे थे। गाय के मरते ही सब लोग बाहर निकल आए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा दिया। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तब तक अग्निदेव व पितृदेव हमारे अन्न और यज्ञ को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अब गौ हत्या का पाप लग चुका है। क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि ब्राह्मण गौ माता और कन्या की जो भी हत्या करता है या उनको मारता है, उनके 100 जन्म खराब हो जाते हैं। इसलिए तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर जाकर एक आश्रम बनाकर अपनी पत्नी अहिल्या और अपने छोटे छोटे उन ऋषि कुमारों के साथ रहने लगे। परंतु उनके पड़ोसी मुनि उन्हें वहाँ भी चैन से ना रहने दिया, उन्हें यज्ञ करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धिकरण करने को सबसे प्रार्थना की। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो और फिर लौटकर 1 महीने तक यहाँ पर व्रत करते हो,
उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 परिक्रमा करते हो तथा गंगा माता को पृथ्वी पर लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो, तब तुम्हारी शुद्धिकरण होगी। तथा उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करो तथा गंगा जल से स्नान कर ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार दोबारा परिक्रमा करो तथा 100 घड़ों के पार्थिव जल से उन 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का 100 घड़ों से स्नान कराओ, तब तुम्हारी शुद्धिकरण होगी। गौतम ऋषि ने ऐसा ही कई महीनों तक, साल तक किया। साथ में अहिल्या ने भी उनका साथ दिया। गौतम ऋषि ने ये तपस्या कई सालों तक की। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव शिव शंकर प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा कि मुझे गौ हत्या से निष्पाप करो। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम सदा ही पुत्र निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। इन दुष्ट पड़ोसियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, इनका कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि ने कहा कि अगर मेरे पड़ोसियों ने ऐसा नहीं किया होता महादेव, तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे माँ गंगा प्रदान करें। शिवजी ने कहा कि ठीक है। शिवजी ने गंगा से प्रार्थना की, परंतु गंगा माँ ने कहा कि मैं तभी यहाँ पर वास करूँगी भोलेनाथ, अगर भगवान शिव परिवार सहित यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं प्रकट होंगे तथा सभी देवता भी यहाँ पर वास करें। महादेव ने तथास्तु कहकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरा शिव परिवार वहाँ पे उपस्थित हो गया। तब देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब तब हम सभी देवता भी यहाँ त्र्यंबकेश्वर में आएंगे। तो ये थी दोस्तों त्र्यंबकेश्वर महादेव की पुराणिक कथा। आशा करती हूँ आप सब ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।